लोकसभा चुनाव 2024 के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी है। लालू ने कहा है कि बीजेपी के नेता लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल देगी। जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में अपनी तानाशाही लागू करना चाहती है। संविधान को बदलना यानी लोकतंत्र को खत्म करना है। लालू ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर भी तंज कसा। लालू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उल्टे वे जनता से बहुमत मांग रहे हैं। बहुमत वाला समय अब चला गया। काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट न कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा। आनंद मोहन भी चुनावी बयानों में कूद गए हैं। आनंद मोहन ने फिर से लालू यादव के परिवार पर आक्रमण करते हुए कहा है कि वह महिषासुर पंथ के हैं। यह लोग ईश्वर, राम इत्यादि को भ्रम के रूप में ही चित्रित करते हैं। आनंद मोहन की पत्नी जदयू के टिकट पर शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एमपी उम्मीदवार हैं। आनंद मोहन और उनके परिवार का उनकी जाति के मतों पर मजबूत पकड़ बताया जाता है। लवली आनंद के सामने राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल हैं। आम आदमी पार्टी आप के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में आज केजरीवाल से मुलाकात करने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता संदीप पाठक तिहाड़ पहुंचे थे। मुलाकात के बाद संदीप पाठक ने बताया कि उनके नेता अगले हफ्ते से दो मंत्रियों को जेल में बुलवाएंगे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, भले ही जेल से सरकार क्यों न चलानी पड़े। मोदी जी चाहते क्या ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा, शक्ल भी अच्छी तरह की। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कैसे, उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है। पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने का प्रबंध हो गए अच्छे। चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को, ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना, 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरेगी। इधर उधर का बात कर रहा है। बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के मुख्यमंत्री बने? जरा उनसे पूछिएगा। अब देखिए, ये सब क्या मुखौटा बताना नहीं बताना, आपको एक बात स्पष्ट कर लेना चाहिए। माता पिता का उन्होंने सेवा किया है, अपने किडनी को मेरी बहन ने अपने पिता को दिया है, एक जीवन दान मेरे पिता को दिया है। जिस हिसाब से मेरे माता पिता को रोहिणी आचार्य ने
संभाला है, जीवन दान दिया है, इनके छपरा रहते रहते छपरा जो है बर्बाद हो रहा है, तो रोहिणी आचार्य अपने माँ बाप का जैसा सेवा किया था वैसे ही छपरा की महान जनता का भी माँ बाप के हिसाब से देखते हुए ही सेवा करेगी और छपरा में नया सारण जो है उनके आने के बाद नया उद्धारण बनेगा। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें पार्टी सुप्रीमो लालू यादव और नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को सिंबल दे दिया। अब अवध बिहारी चौधरी का सीवान से आरजेडी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना निश्चित हो गया है। रविवार को इस बात की जानकारी खुद अवध बिहारी चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इसके बाद देखना यह है कि हिना साहब अब क्या करती हैं। एक बयान चर्चित हुआ है जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री संजय सिंह कह रहे हैं कि अब उन्हें चैन की नींद आती है। संजय सिंह अपने बयान में नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, जिनकी वजह से उनको 6 महीने जेल में रहना पड़ा और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं को जेल भेज दिया गया है। संजय सिंह 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। जमानत देते समय कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि उनके खिलाफ तो कोई पक्का मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6 महीने में भी बनाया ही नहीं है। लेकिन इतिहास कभी नहीं बिकता। इतिहास में वही दर्ज होता है जो आप करते हैं। क्या सच है क्या गलत है ये लोग तय करेंगे, लेकिन किस मंशा से प्रधानमंत्री जी ने मुझे जेल भेजा मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी जो भी मंशा रही हो, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आपने 30 साल के मेरे संघर्ष के जीवन को और मजबूत बनाया और ये भरोसा दिलाया कि मैं जो काम कर रहा था वो बिल्कुल सही था और आगे और मजबूती से उसी रास्ते पे बढ़ूंगा। अभी तक कांग्रेस अपने हिस्से के 9 सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, परंतु राजद ने अपने हिस्से के 23 में 22 सीट एक हफ्ता पहले घोषित कर दिया था। 10 दिनों से चल रहा सस्पेंस समाप्त हुआ और 23वें सीट सिवान से राजद उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।